नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं पीतमपुरा के डीपी ब्लॉक में हूं। और डीपी ब्लॉक से यहां पर मेरे साथ रणबीर भाई देख रहे हैं। रणबीर भाई प्लम्बर हैं, प्लम्बरिंग का सामान इनके पास है और ये जीपी ब्लॉक की जो स्लम बस्ती है, झुग्गी बस्ती है, उसमें रहते हैं। तो रणबीर भाई जा रहे थे तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि इस चुनावी माहौल को, मूड को समझने की कोशिश की जाए कि लोग क्या सोच रहे हैं। रणबीर भाई, आप यहीं रहते हैं जीपी ब्लॉक की? हाँ जी, जीपी ब्लॉक में रहता हूँ मैं जी। ठीक है। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, क्या क्या उसका असर रहेगा, लोगों का मूड क्या है? लोगों का मूड तो यही है सर, जैसे जो पार्टी जैसे कर रही है उसी हिसाब से लोग वोट देंगे। और माहौल ये है, यहाँ पर बीजेपी का ही थोड़ा माहौल ज़्यादा चल रहा है। और पार्टी चाहे कोई सी भी आए, आपको बात बताऊँ, पर वो देश के लिए करे। तो बीजेपी का माहौल क्यों लग रहा है? और आपने कहा पार्टी कोई भी आए वो देश के लिए करे, हाँ जी। बाकी पार्टियां देश के लिए नहीं करती क्या? देखो, बाकी पार्टियां देश के लिए तो करती हैं नहीं। अब हमारे श्री मोदी जी हैं, देखो उन्होंने कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देश के लिए इतना कराया है। पर इस चीज़ को लोग, जनता सोचती नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए वो कहते हैं बिजली पानी है फ्री, पानी फ्री दे दिया, पर ये चीज़ नहीं सोचे अजय देश को नुकसान है, किसको नुकसान है, कौन दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, तो पब्लिक से लिया जाएगा। यानी कि जो फ्री में जो रेवड़ियां जिसे प्रधानमंत्री ने कहा बांटी जाती हैं, हाँ जी। वो लोगों की जेब से ही निकाल कर लोगों को बांटी जाती हैं। लोगों को बांटी जाती है, मानने की बात है। तो लोग ये नहीं सोचते हैं, आपका कहने का मतलब वोटिंग करने से पहले तो ये कहीं ना कहीं फ्री वाला मुद्दा हावी रहता है। ये चीज़ सोचेंगे तो फिर सही जगह वोट डलेगा। ये चीज़ सोचते नहीं है ना, मन से करी है। तो निगम के अंदर भी आपको लगता है कि मोदी जी का प्रभाव रहेगा? निगम चुनाव तो छोटे चुनाव होते हैं, गली की सफाई है, स्वच्छता है, नाली की सफाई है, पार्कें हैं, इन पर भी मोदी जी का रहेगा। मोदी जी तो बड़े, लोकसभा का मामला तो माना जाए तो आपको लगता है कि छोटे चुनावों में, नगर निगम चुनावों में मोदी जी का चेहरा प्रभाव डालेगा? पर सर, पार्टी तो उन्हीं की है ना, ये मोदी जी की, तो प्रभाव तो डालेगा, जरूर डालेगा। और जैसे आपने कहा कि फ्री की राजनीति ठीक नहीं है देश के लिए, आपको लगता है कि केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि बहुत सारे देशों में फ्री दिया जाता है, तो हम जो फ्री दे रहे हैं वो जनता को दे रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? देखो, फ्री दे रहे हैं वो बात मैं मानता हूँ, पर बुराई तो ये है ना, अब फिर ज़्यादा पब्लिक को फ्री भी देंगे तो वो काम काज नहीं करेगा बिल्कुल भी। और फिर वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, ये पब्लिक से ही ले रहे हैं। जैसे बीच में दारू एक के साथ एक फ्री कर दी थी, आपको बताता हूँ, कि किसको घाटा गया? हम लोगों को घाटा गया ना। और फिर एक के साथ एक फ्री, आदमी खराब हो रहोगे उसको पी पी कर। सही पूछो तो वो पहले एक भी लिया करते थे अपने पैसे की, पी लिया करते थे। अब वो एक के साथ दो मिलती है, तो इसमें तो ज़्यादा बेकार हो रहोगे बंदे पी पी कर। तो लगता है कि शराब का मुद्दा जो है हाँ जी, वो कहीं ना कहीं इन चुनावों पे भी असर है इसका? इन चुनावों पर जरूर असर पड़ेगा सर। लोग सोचते हैं कि ये हाँ। शराब वाला मुद्दा भी जो है, हाँ जी, हाँ जी। जो दिल्ली में दारू बेची है, हाँ, दारू बेची ये जो है। सत्येंद्र जैन के अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं, अच्छा। ये जो जेल में कभी मसाज करवाते हुए आ रहे हैं, कभी कैसा दिखाई दिया जा रहा है, कभी उनके वहाँ पे सफाई व्यवस्था की जा रही है, कब बिस्तर बनाया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं, आपको लगता है कि ये जो वीडियो एक एक करके आ रहा है इसका भी कोई असर होता है? अब इसका असर तो देखो, वो अभी इतनी तो मेरे को जानकारी है नहीं, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। देखो, ठीक है। हाँ, मेरे को इनकी जानकारी नहीं है, पर तो मैं तो मोटे दिमाग से ही बताता हूँ। अस जो देश के लिए करता है उसी के साथ दो। तो आपको लगता है कि मोदी जी देश के लिए करते हैं इसलिए उस पार्टी को साथ देना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। तो आप तो प्लम्बरिंग का काम करते हैं? हाँ जी, प्लम्बरी का काम करता हूँ। और ये सब सामान लेके आप कहाँ जा रहे हैं अभी? कहीं कुछ? अब मैं जा रहा हूँ जीपी 111 में, नहीं, ये क्या नाम है, KP 110 में। अच्छा, वहाँ पे काम करने जा हाँ जी, रहे हैं। हाँ जी, काम करने जा रहा हूँ। तो 4 तारीख को मतदान है। हाँ जी। अगर झुग्गियों की बात करें तो आपको क्या लगता है झुग्गियों का माहौल जो है वो क्या है? लोग भाजपा से खुश हैं? भाजपा को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाले कुछ मुद्दे का कोई असर है, जैसे कालका जी में वो दिए? अब देखो जी,
जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। केजरीवाल ने पहले भी कहे था, अब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पर अभी तो इन झुग्गियों को कुछ मिला नहीं है। अब बीजेपी भी यही कह रही है, और जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो आपको लगता है कि जो मोदी कहते हैं वो मोदी करते हैं? जो मोदी कहते हैं वो करते हैं, जरूर जरूर करते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत किया, और ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री भी नहीं आया जो देश के लिए कराया हो। बहुत कम करे हैं लोग, पर उन्होंने अपनी पहचान पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर बना ली है। और उनकी पहचान से हमारी पहचान भी होगी भारतवासियों की। अब एक भारतवर्ष भी है, इंडिया देश भी है। अच्छा, पहले पहचान नहीं थी क्या? इतनी पहचान नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो मोदी ने देश विदेश में आपको लगता है कि नाम ऊंचा किया, नाम ऊंचा किया। तो इसीलिए लगता है कि निगम में आप मोदी के साथ में जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। चलिए रणवीर जी, आपने बात की, आपने वक्त दिया, हमने आपको रोका, हाँ। और रोककर हमने आपसे बात की, आपके विचार हमने जाने, थोड़ा हाँ सा जी। माहौल को समझने की कोशिश की, मूड को समझने की कोशिश हाँ की, जी, हाँ आपने जी। वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरे साथ रणवीर जी हैं। रणवीर जी जो है प्लम्बर का काम करते हैं, हाथ में उनके औजार आप देख सकते हैं, और साइकिल पे हैं वो, घर घर जाकर जो है वो काम करते हैं प्लम्बरिंग का। तो हमने इनसे समझने की कोशिश की है लोकतंत्र का ये सौंदर्य भी है, खूबसूरती भी है। सरकारें बदलती रहती हैं, इनके जीवन में कितना बदलाव आता है ये जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र के में सरकार के निर्माण में जो है एक आम आदमी की भूमिका जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके विचार बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं। नमस्कार।